दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राज्य के बस्तर, सरगुजा जैसे दूरस्थ अंचलों में अपने घर परिवार से सैकड़ों किलोमीटर दूर रहकर कम मानदेय में अतिथि शिक्षक विद्यामितान अपनी सेवा दे रहे हैं और उनकी तरफ से लंबे समय से शिक्षा विभाग में संविलियन या नियमितीकरण की मांग चल रही है, लेकिन अभी तक उनकी इस मांग को किसी भी पार्टी की सरकार ने पूरा नहीं किया है। दोस्तों, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि पूर्व की भूपेश बघेल सरकार कार्यकाल में अतिथि शिक्षकों के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने 16 मार्च 2022 को लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक यानी कि डीपीआई के डायरेक्टर को पत्र लिखकर साफ साफ कहा गया था कि वर्ष 2018 में नई सरकार गठन के बाद आउटसोर्सिंग समाप्त करने का निर्णय लिया गया है और विद्यामितानिनों के से प्राथमिकता से अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य दिया जा रहा है। काफी समय से अतिथि शिक्षक विभाग में संविलियन की मांग कर रहे हैं, इसलिए शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान में जहां पर अतिथि शिक्षक पदस्थ हैं जिन स्कूलों में, वहां पर किसी नियमित शिक्षक की सीधी भर्ती, पदोन्नति या ट्रांसफर से आगामी आदेश तक पोस्टिंग नहीं करने के निर्देश दिए गए थे, यानी कि अतिथि शिक्षकों के सेवा सुरक्षा किया गया था। दोस्तों, स्कूल शिक्षा विभाग के 16 मार्च 2022 के इस आदेश का पालन करते हुए डीपीआई ने 31 मार्च 2022 को प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को साफ साफ निर्देश देते हुए कहा था कि स्कूल शिक्षा विभाग के 16 मार्च 2022 के पत्र अनुसार जहां पर अतिथि शिक्षक पदस्थ हैं, वहां पर किसी नियमित शिक्षक की सीधी भर्ती, पदोन्नति और ट्रांसफर से पोस्टिंग आगामी आदेश तक नहीं करने के निर्देश दिए गए थे और जिस स्कूल में जिस विषय का अतिथि शिक्षक कार्यरत है उस पद को भरा हुआ मानकर व्याख्याता की जानकारी को मांगी गई थी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि उस समय सन 2022 में गरियाबंद जिले के अंदर जिस स्कूल में अतिथि शिक्षक सेवा दे रहे थे उसके स्थान पर एक नियमित व्याख्याता की ट्रांसफर के माध्यम से पोस्टिंग कर दिया गया था, जिसकी शिकायत करने के बाद गरियाबंद डीओ ने 29 दिसंबर 2022 को एक आदेश जारी करके उस ट्रांसफर पोस्टिंग ऑर्डर को निरस्त किया गया। दोस्तों, इस आदेश में गरियाबंद डीओ ने भी यहाँ पर साफ साफ कहा है कि स्कूल शिक्षा विभाग के उसी 16 मार्च 2022 के आदेश में यह निर्णय लिया गया है कि जहां पर अतिथि शिक्षक पदस्थ हैं वहां पर किसी नियमित शिक्षक की सीधी भर्ती, पदोन्नति या ट्रांसफर के माध्यम से पोस्टिंग आगामी आदेश तक नहीं करना है। इसी नियम को फॉलो करते हुए गरियाबंद डीओ ने नियमित व्याख्याता के ट्रांसफर पोस्टिंग आदेश को निरस्त करके मूल शाला में वापस भेज दिया था। दोस्तों, इन सभी आदेश निर्देश से उस समय ये उम्मीद बढ़ गई थी कि अब बहुत जल्द बघेल सरकार प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को संविलियन या नियमितीकरण की खुशखबरी दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके बाद सरकार बदलने के बाद साय सरकार के कार्यकाल में अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण या संविलियन मुद्दे को लेकर इस समय एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रांतीय अतिथि शिक्षक विद्यामितान संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अन्नपूर्णा पांडे जी ने पूर्व सीएम और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी को पत्र लिखकर विद्यामितान अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण या संविलियन मुद्दे पर मदद करने की अपील किया था, जिसके बाद वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी ने स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी को बीते महीने 27 अक्टूबर 2025 और अभी 17 नवंबर 2025 को 2 बार पत्र लिखकर प्रदेश के अतिथि शिक्षक विद्यामितान के नियमितीकरण या संविलियन मुद्दे पर आवश्यक कार्यवाही करके सूचित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण या संविलियन मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी ने कल 21 नवंबर 2025 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को पत्र लिखकर राज्य अतिथि शिक्षक विद्यामितान को नियमितीकरण या संविलियन या समायोजन करने की मांग जो है वो रखी है। दोस्तों, फेडरेशन ने अपने ज्ञापन में कई महत्वपूर्ण जानकारी बताई है जिसको आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, इसलिए फेडरेशन के ज्ञापन को थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अपने पत्र में फेडरेशन का साफ साफ कहा है कि छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग में सत्र 2015-16 जिस समय भाजपा के सुशासन काल से अतिथि शिक्षक यानी कि विद्यामितानों द्वारा व्याख्याता के स्वीकृत पदों पर नियमित व्याख्याता के समान अपनी अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं, जैसे कि कक्षा शिक्षक से लेकर ICT प्रशिक्षण और निर्वाचन कार्य से लेकर बोर्ड परीक्षा के पेपर मूल्यांकन तक के कार्य कर रहे हैं। फेडरेशन ने अपने पत्र में आगे कहा है कि अतिथि शिक्षक यानी कि विद्यामितान व्याख्याता पद के लिए NCT दिल्ली 2014 भर्ती नियमों और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं रखते हैं और इन्हें शासन द्वारा व्याख्याता के स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध
नियुक्त किया गया है। क्योंकि अतिथि शिक्षक काफी समय से स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन की मांग करते रहे हैं, इसलिए समय समय पर शासन द्वारा कई आदेश पत्र जारी की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि जिन शाला में अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं वहां पर किसी भी नियमित शिक्षकों की सीधी भर्ती, पदोन्नति या स्थानांतरण नहीं किया जाना है, क्योंकि अतिथि शिक्षक संविलियन की मांग कर रहे हैं। यानी कि रिक्त पद की जानकारी में कार्यरत अतिथि शिक्षक के पद को भरा हुआ मानकर जानकारी मंगाई जाती है। दोस्तों, राज्य अतिथि शिक्षक विद्यामितान की तरफ से शासन से 4 प्रमुख मांग रखी जा रही है। सबसे पहले बिंदु पर अतिथि शिक्षकों को संविलियन किए जाए, जो कि उनकी प्रमुख मांग है, मुख्य मांग है। इसके बाद दूसरी मांग, ग्रीष्मकालीन अवधि का यानी कि गर्मी छुट्टी का मानदेय भुगतान किया जाए। जैसे नियमित व्याख्याताओं और शिक्षकों को गर्मी छुट्टी का वेतन मिलता है, ठीक उसी प्रकार से विद्यामितान अतिथि शिक्षकों को भी गर्मी छुट्टी का मानदेय दिया जाए। इसके बाद तीसरी मांग, समान कार्य समान वेतन सिद्धांत के तहत अतिथि शिक्षकों को व्याख्याता पद के मूल वेतनमान प्रदान किया जाए और प्रति वर्ष वेतन वृद्धि के साथ ग्रेड पे और इंक्रीमेंट जो है वो उनका निर्धारित किया जाए। इसके बाद चौथे बिंदु पर अतिथि शिक्षकों को सभी सरकारी कर्मचारियों के समान अवकाश की पात्रता दिया जाए, यानी कि जरूरत के हिसाब से छुट्टी लेने का भी उनको अधिकार दिया जाए। दोस्तों, फेडरेशन अपने पत्र में यह भी बताया है कि अतिथि शिक्षक विद्यामितानों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर किया था, जिसमें 2 मार्च 2023 के ऑर्डर में संविलियन करने का आदेश दिया। इसके अलावा 18 फरवरी 2025 को 18 फरवरी के ऑर्डर में शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को अतिथि शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष ग्रीष्मकालीन अवधि का मानदेय, आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश, मातृत्व, पितृत्व और चिकित्सा अवकाश प्रदान करने के निर्देश दिया गया है। दोस्तों, इन सभी तथ्यों के आधार पर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की तरफ से सीएम साहब को पत्र लिखकर प्रदेश के अतिथि शिक्षक विद्यामितानों को नियमितीकरण या शिक्षा विभाग में संविलियन या समायोजन करने की मांग रखी गई है और इसके संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने की अपील किया गया है। दोस्तों, अंत में इस वीडियो के माध्यम से शायद सरकार के साथ साथ शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से एक अपील करना चाहूंगा कि स्कूल शिक्षा विभाग ने पहले ही आदेश जारी करके साफ कर चुका है कि जिस स्कूलों में अतिथि शिक्षक सेवा दे रहे हैं उन स्कूलों में कोई भी दूसरे शिक्षक को सीधी भर्ती, पदोन्नति या ट्रांसफर किसी भी माध्यम से वहां पर पोस्टिंग नहीं करने के स्पष्ट आदेश जारी हो चुके हैं और रिक्त पदों की जानकारी मंगाई जाती है तो उसमें अतिथि शिक्षकों को भरा हुआ पद माना जाता है और अतिथि शिक्षकों से नियमित शिक्षकों की तरह पूरा काम लिया जा रहा है। तो जब इतना सब कुछ हो रहा है तो अतिथि शिक्षकों को बिना कोई विलंब किए शिक्षा विभाग में संविलियन कर देनी चाहिए, ताकि अतिथि शिक्षकों का भी भला हो सके और स्थायी शिक्षक या व्याख्याता मिलने से स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार हो सके। इससे छात्र छात्राओं का भी भला हो सकता है। बाकी दोस्तों, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण कर देने चाहिए या फिर शिक्षा विभाग में संविलियन कर देनी चाहिए अथवा नहीं? इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जो है वो आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी राज्य के कर्मचारी और पेंशनर जगत से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन जो होंगे आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।